हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इन्वेस्टर। आज की हमारी डिस्कशन बायोकॉन के ऊपर होने वाली है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डिस्कशन। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। मिड कैप कंपनी है, अप्रॉक्सीमेटली 42,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडिया की लार्जेस्ट और फुल्ली इंटीग्रेटेड इनोवेशन लेड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ये जो एपीआईज बनाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब सेंड करती है। इनफैक्ट ये डेवलप्ड मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जो कि यूएस और यूरोप भी इंक्लूड करते हैं। और सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको सिंजिन कहते हैं, इट्स अ पब्लिक लिस्टेड सब्सिडी है इसकी। और ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में भी अपना काम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट फॉर दिस एनालिसिस। तो चार्ट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन के यार ये शेयर जब से लिस्ट हुआ था सिंस 2004 के बाद से यार ये तो एक कंसिस्टेंट ही परफॉर्मर रहा है, और इसने बहुत हद तक अपनी जो इनपुट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से बहुत सिग्निफिकेंट अभी तक रिटर्न दे दिया है। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यू सी अप्रॉक्सीमेटली जो 2019 की एक लोअर वैल्यू इसने बनाई थी, और ये कह सकते हो अभी जो अपने जो रिसेंट का इसका हाई था उसके हिसाब से हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए। तो आप ये देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 370, 340 और 310 के आसपास इसके कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो है मेजर देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद 270 भी इसका एक लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट बेसिकली हमें देखने को मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये नोट करने की, ये जो लाइन जा रही है ना, वो इसके लिए एक सपोर्ट की लाइन का काम कर रही है, और ऊपर से ये जो लाइन आ रही है इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लाइन। बट ये तो एनी अभी दूर है, बट लाइक दिस वैल्यू सर्टेन, लाइक जो 310 या 320 की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट इसको इसके नीचे नहीं देने की कोशिश करेगी, बट एनी हाउ वी हैव टू सी हाउ दिस रिस्पेक्ट्स इट्स सपोर्ट। कमिंग ऑन टू दैट मूविंग एवरेज, वी हैव सीन के ये 20 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा काम कर रहा है। आइडली यार ये 20 के नीचे जाता नहीं है, बट स्टिल अगर नीचे गया हुआ है तो 50 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 320 के आसपास अभी बनी हुई है। आप ये कह सकते हो 350 या 360 एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। इनफैक्ट 364, 370 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस इमीडिएट लेवल पे बिकॉज ऑफ दिस 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज एक आप अज्यूम कर सकते हो। वीकली चार्ट्स अच्छी पिक्चर दर्शाता है। इनफैक्ट आप ये देखो तो काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट 2016 से ये अपर ट्रेंड लाइन में ही अपनी वैल्यूज़ दिखा रहा था। और ये जो है लोअर वैल्यूज़ जो कि अगेन हम देख रहे हैं कि जो 320 या 330 या 320 आप इनफैक्ट देखो यहाँ पे ये कंसीडर करो, तो ये इसके लिए एक नीचे से सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास जा रही है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सो 310 20s की जो वैल्यू है ना, अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए ना एक सपोर्ट का काम कर रही है फ्रॉम मेनी नंबर ऑफ काउंटर्स। फिबोनाकीज भी ड्रॉ करते हैं टू सी के जो लोअर वैल्यू जो चीज में करेक्शन आई है उसमें इसका क्या बिहेवियर होगा। देन वी आर सीइंग कि 370 का एक रेजिस्टेंस है, तो ये हो सकता है शेयर को ऊपर जाने में 370 बहुत एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करे। लोअर लेवल्स की बात करते हैं ना, तो अगर ये मार्केट की वैल्यू यहाँ से नीचे जाती है, देयर यू सी 315 की वैल्यू जो अगेन 320 310 जिसकी हम बात करें उसी की तरफ दर्शा रहा है। मार्केट यहाँ से गिरती है ना, करेक्ट होती है, तो हो सकता है हमें 270 की वैल्यू पे आके एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। देन वी कॉल ऑन द मूविंग एवरेज फ्रॉम द वीकली चार्ट्स। तो देयर यू सी लाइक ये जो 200 ड्यूरेशन का इनफैक्ट मूविंग एवरेज था ना, ये इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। मार्केट जब यहाँ पे गिरी फर्स्ट टाइम, तो जो कि आप कह सकते हो अक्टूबर 2021 में एक सपोर्ट का काम किया 320 के आसपास। अगेन जो मार्केट अभी गिरी जो 320 330 के आसपास गई, तो मार्केट यहीं से रिवर्स बैक हो गई। सो 200 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज इज अगेन शोइंग कि ये मार्केट का सपोर्ट का काम करेगी। सो 320 330 इज फ्रॉम अ लॉट ऑफ काउंटर्स इज गिविंग अस अ गुड इंडिकेशन कि यार ये हो सकता है इसके लिए डिप का या लोअर वैल्यूज का काम करेगा। डेली चार्ट्स के हिसाब से बात करते हैं तो ये हमने अभी रिसेंटली देखा है कि यार ये जो शेयर है ना, अब वो एक अपर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है, तो ये हो सकता है ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन नई वाली बना ले। बट लॉन्गर ड्यूरेशन में आप देखोगे ना, तो ये जो है डाउन ट्रेंड ही इसका थोड़ा सा डेली चार्ट्स के हिसाब से वैल्यूज दिखा रहा है। बट एनी हो, दिस इज एन इनटू एन अप ट्रेंड राइट नाउ सिंस लास्ट 1 मंथ। मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो 200 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो कि 370 के आसपास वैल्यू हमें दर्शा रहा है। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी। सो कंक्लूड कर लेते हैं स्टडी को। वी हैव सीन कि ये शेयर जो है अप ट्रेंड में है। सपोर्ट्स की बात करते हैं, देखो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है और कुछ तो वैल्यू बाइंग दिख रही है, लेकिन स्टिल जो सपोर्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 310 के आसपास है। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से गिरती है ना, तो हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट जो है वो 270 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिले। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यार देखो 370 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ब्रेक कर लेता है तो 390 के आसपास एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको कि ब्रेक करने के बाद हो सकता है मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर को ब्रेकआउट मिले। बट एनी हाउ वो सारी वैल्यूज अभी हमें देखनी पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर तो चलो ये बहुत अच्छा शेयर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और इंडिया का एक रेप्यूटेड नेम है, तो यार इसमें तो डेफिनेटली होल्ड बनता ही है। बट न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें, देखो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और बाय द डिप्स की स्ट्रेटजी इसमें बनाओ 330 320 के आसपास मिले
तो इट्स अ टाइम टू एक्यूमुलेट, इस पर्टिकुलर शेयर में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और इवन के लोअर वैल्यूज मिले तो भी आप बाय एट द सपोर्ट्स की स्ट्रेटजीज बना करके बने रह सकते हो। इट्स अ गुड शेयर और ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ हमें बताएं, और मेरा चैनल लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में आपकी क्वेरी मुझे पोस्ट करें, ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन टू दिस विद दिस। थैंक यू वेरी मच।